हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक कृष्ण भगवान का श्लोक याद आ रहा है। उस श्लोक से आपको हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक को ध्यान से सुनिएगा और अपना भी इस श्लोक को अपने दिमाग में रिपीट कीजिएगा, क्योंकि इस श्लोक पढ़ने से ना आपको एक ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा प्रदान होगा और सकारात्मक विचार आएगा। नमः सिद्धम है, ठीक है। नमः सिद्धम जब भी कोई स्टार्ट कीजिए, नमः सिद्धम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेश प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये श्लोक, और जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो इस श्लोक को आप पढ़िएगा मगन से, एकदम ध्यान से, आपको बेनिफिट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, श्लोक के बाद हम बता दें कि आज हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के जीवनी परिचय के बारे में। क्योंकि कहीं पे भी कोई भी एग्जाम में ना, खासकर आपको एक आध क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद से पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो विशेषकर इनकी जब जीवनी पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी मेन टॉपिक जो होंगे, इनके माध्यम से जो भी जुड़े चीज़ होंगे, सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं करते हैं तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंड का शेयर कर दीजिए। अब वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे शेयर का बटन होगा और शेयर का बटन पर क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ फटाक से ग्रुप में शेयर कर दीजिए या फेसबुक हो कहीं पर उसको फटाक से, क्योंकि ये चीज़ होता है ना, आपको स्पेशल कोई भी चीज़ का जब आप एग्जाम देते तैयारी करते हैं उसमें बहुत बेनिफिट होता है। तो अभी हम पैनल लगाएंगे, उसके लिए चलिए बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। यहाँ पे पिक्चर से आपको पता चल गया, बहुत बच्चे को पिक्चर नहीं पता होता कि स्वामी विवेकानंद कौन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दो पिक्चर मैंने लिया हूँ, दोनों एक ही हैं, महापुरुष जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इनका पूरा नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल, जो कोलकाता में पड़ता है। तो देखिए, कोलकाता क्या राजधानी है, पश्चिम बंगाल क्या है? जिला है, तो सॉरी राज्य है। और मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, यानी कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। इनके जन्म की मृत्यु कब हुई? 1902, यानी कि बहुत पहले ही मर गए। बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। क्या था? विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम था भुवनेश्वर देवी, माता का नाम था। अब यहाँ से देखिए, जब ये चीज़ एक चीज़ अगर आप गौर से पढ़ लीजिएगा ना, तो इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बनते हैं। अब ये पढ़ लिए ना, बहुत क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है देखिए, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863। दूसरा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तीसरा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1902। चौथा क्वेश्चन, कहाँ हुआ था? तो बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। पांचवा क्वेश्चन, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो विश्वनाथ दत्त। वो क्या थे? तो वकील थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा अलग तौर पर कि स्वामी विवेकानंद के पिताजी क्या थे? तो एक प्रसिद्ध वकील थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी की माता जी का नाम क्या था? देखिए ये चीज़ पढ़ने से यहाँ से 7-8 क्वेश्चन बन गया। इसलिए कहते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना, टॉपिक को ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए और फिर कहिए कि सर क्या पढ़ाए हैं और क्या एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक का मतलब क्या था? शुरुआत का जीवन क्या था। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक संपन्न और धार्मिक परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में उनका नाम नरेंद्र दत्त था। वे अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनकी माँ उन्हें धार्मिक संस्कार दिए। धार्मिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि रामायण, गीता, संस्कृत का, महाभारत का। तो धार्मिक मतलब देवी देवताओं से और ग्रंथों का नॉलेज इनको था। जबकि पिता ने उन्हें तार्किक और दृष्टिबोध अपनाने की शिक्षा दी। माता ने संस्कार दिया धार्मिक और पिता ने उसे तार्क, जैसे कि इंजीनियर कैसे बनना, ये सब तो उनका टेक्निकल नॉलेज उनके पिता ने दिया। शिक्षा और आध्यात्मिक पथ। अब पथ का मतलब होता है रास्ता। इनकी शिक्षा और आध्यात्मिक रास्ता कैसा था, पथ कैसा था, इसके बारे में समझते हैं। वीडियो को एकदम पूरा लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड का भी शेयर कीजिएगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को पूरा वॉच भी नहीं करते हैं। चलिए अगले हम बात करते हैं शिक्षा और आध्यात्मिक पथ क्या था। नरेंद्र नाथ ने कोलकाता के प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है? बड़े कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। वे वेद, उपनिषद, भगवत गीता और दर्शन साथ में गहरी रुचि रखते थे। मतलब उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और उनको अच्छा लगता था, महापुरुष थे, तो हम लोग को भी पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए?
गीता पढ़ना चाहिए, जो अपने धर्म का ज्ञान हो, उपनिषद पढ़ना चाहिए, ठीक है, दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे संस्कृति सभ्यता का क्या हो, नॉलेज बढ़े, ज्ञान बढ़े। तो ये चीज़ हमें करना चाहिए। उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व से लेकर प्रश्न थे, मतलब उनका मन में एक विचार था, प्रश्न था ईश्वर के बारे में। 1881 में उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। अब ये कौन था रामकृष्ण परमहंस? एक संस्थापक थे, और उनकी मुलाकात उनसे होती है, जिन्होंने उनके जीवन के लिए नया दृष्टिकोण दिया, रामकृष्ण मिशन का मार्गदर्शन। अब कोई व्यक्ति कोई चीज़ में रुचि रखता है, रुचि रखते रखते उस चीज़ के बारे में जब जानता है, सीखता है, तो उससे रिलेटेड जो गुरु होते हैं उनको जब वो मिलते हैं तो उसको एक नई गाइडलाइन मिलती है। उसी तरह से उनका मुलाकात होता है कहाँ पे? रामकृष्ण परमहंस मंडली से। अगली बात करते हैं, ये नरेंद्र नाथ ने आध्यात्मिक का गहन अनुभव किया और बाद में संन्यास लेकर स्वामी विवेकानंद बन गए। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद शादी भी नहीं किए थे, मतलब पढ़े हुए थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, वेदों का ज्ञान, ये सब ज्ञान वो सब ले ही रहे थे। लेते लेते ना उनकी मुलाकात एक परमहंस मंडली से हो जाती है। अब परमहंस मंडली से होने के बाद वो उनसे मिल जाते हैं। मिलने के बाद उनको अच्छा लगता है उनके सन्यासी के बारे में, वो सन्यास बन जाते हैं। सन्यास का मतलब होता है जो शादी ब्याह ब्रह्मचर्य में रहता है, ना उनको कोई चीज़ का मान मदिरा भोग विलास के बारे में कुछ नहीं रहता है। वो एकदम बाल ब्रह्मचारी, मतलब भगवान की भक्ति में लीन रहना, वही सन्यासी कहलाते हैं। अब आता है आध्यात्मिक और सेवा, समाज सेवा। और उनका कर्तव्य था कि हम समाज की सेवा करें और अपने धर्म की जो है धर्म विचार की उसको प्रसार करें। अब स्वामी विवेकानंद, अब उनका नाम था क्या? नरेंद्र नाथ। अब उनका पूरा नाम था स्वामी विवेकानंद, यानी कि पुराना नाम था, ठीक है, लेकिन बाद में प्रसिद्ध हो गया तो इनका नाम पड़ गया स्वामी विवेकानंद। ने अपना जीवन मानवता की सेवा और वेदांत की प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देना था। और उन्होंने क्या किया, जब इस लाइन से जब जुड़े तो कहें कि नहीं, हमको समाज में क्या करना है, अच्छे काम करना है। तो उन्होंने क्या किया, 1 मई 1897 में एक रामकृष्ण मिशन की एक स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था इस मिशन का जो गरीबों का समाज में सेवा करना था। अब आता है शिकागो धर्म महासभा। उन्होंने शिकागो धर्म सभा का आयोजन किया। कब किया? 1893 में किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मतलब भारत में के अलावा वो कहाँ गए? तो वो कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका की एक जगह है शिकागो, वहाँ पर जाकर और ये महासभा लगा रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ करना चाहिए, और धर्म मतलब ज्ञान के बारे में बता रहे थे। बताइए, भारत में भी था और वो अमेरिका में भी कर रहे थे। उनकी भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिका भाइयों ने बहनों से हुई, जिसने पूरे विश्व को ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। जिसे उन्होंने भाषण दिया तो पूरे विश्व के लोग उनकी बातों को सुने और उनकी बातों पर अमल किए। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानवता का संदेश दुनिया को दिया और दुनिया को बताएं कि संस्कृति क्या है, मानवता क्या है और हमें कैसी रहनी चाहिए, कैसी भावना रखनी चाहिए, पूरे विश्व को, दुनिया को बताएं। उनका प्रमुख विचार भी थे जो हम लोग को भी सुनना चाहिए और हम लोग को भी उनके बातों को अमल करना चाहिए और उनसे प्रेरित होकर कुछ अच्छे करने का भी सोच रखना चाहिए। पहला आता है प्रमुख विचार क्या क्या थे? तो उनका विचार जो था कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हो, अरे आज नहीं हुआ, रोज करो। जब तक उस काम को करते रहो तब तक काम में सफल न हो। अरे आज ही काम कर रहे हैं, एक तरीका से नहीं हो रहा है, कल भी करेंगे दूसरे तरीका से करेंगे, नहीं होगा फिर तीसरे तरीका से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इनका लक्ष्य था, इनका विचार था कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। दूसरा था खुद पर विश्वास करो, दूसरों की सेवा करो। मतलब अपने आप पर विश्वास करो, हम क्या है ना है ये हम जानते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमको विश्वास है कि हम क्या कर सकते हैं। तो उठो जागो तब तक रुको, ये पहला पंक्ति उनको आपको में मनन करना चाहिए, गौर करना चाहिए। दूसरा है कि खुद पर विश्वास रखिए, दूसरे पर कोई विश्वास न रखिए। फलाना आदमी कहते कि ये काम कर लो, उस पर कोई नहीं चाहिए, यार ये नहीं करो, ये इस पर ध्यान ही नहीं देना। आपका दिमाग क्या कहता है, आपका मन क्या था, उस पर विश्वास करिए। अब दूसरा का सेवा कीजिए। सेवा का मतलब नहीं है किसी के जाकर खुशामद कीजिए, सेवा का मतलब होता है गरीबों की सेवा करना, लाचारों को कुछ जरूरत है उसको दे देना, ये सेवा कहलाता है। तीसरा है कि धर्म एवं उद्देश्य की मानवता की सेवा। मतलब धर्म की उद्देश्य, मतलब धर्म जैसे कि हो गया हमारा गीता हो गया, इसका उद्देश्य क्या है, उनकी सेवा कीजिए, उनकी बातों का अमल कीजिए। चौथा है शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण होता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ लिख कर हम नौकरी ही करें, पढ़ लिख कर हम पैसे ही कमाएं। शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है आपका चरित्र, आत्मनिर्भर, आप
आत्मनिर्भर बन रहे हैं, किसी को कुछ रोजगार दे रहे हैं, या अपने का चरित्र कैसा है। मान लेते कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख लिया लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है, दिखने का नज़रिया नहीं अच्छा नहीं है, बोलने का तजुर्बा अच्छा नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, खाने का अच्छे रिवाज नहीं है, तो पढ़े लिखे सब बेकार हो जाता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई का उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनना, अपना विश्वास रखना, अपनी मानसिकता अपनी बुद्धि को बढ़ाना और चरित्र अच्छा रखना, यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। अब यहाँ पे मृत्यु भी दे दिया हुआ है, मृत्यु तो पहले ही बता दिए है, फिर भी यहाँ पे दिया, इसको देख लेते हैं कि 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद के निधन बेलूर मठ में हुआ था। मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया था, लेकिन उनके विचार और शिक्षा आज भी प्रेरणा का स्रोत है। ये भी कहा जाता है कि 39 वर्षों तक इनको शादी नहीं किए थे ना। बहुत सारी बात हो सकती है। चलिए अगली बात करते हैं कि इनका महत्व और विरासत। इनका महत्व और विरासत की बात करते हैं। विरासत मतलब होता है क्या, उनके पीछे की जो संपत्ति ये विरासत होता है, उन्हें क्या क्या विरासत में मिला। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और वेदांत को विश्व स्तर पर ऊंचा पहचान दिलाई। उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक के माध्यम से लाखों लोगों को जीवन को प्रेरित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी क्या है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उन्होंने जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि 12 जनवरी को दिन युवा दिवस मनाया जाता था कि उनको जन्मदिन था, इसलिए युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे प्रेरणा है जो हर युग में युवाओं को आगे बढ़ने को मार्गदर्शन देता है। अब हमें उनसे भी प्रेरित होना चाहिए और जैसे काम करते थे हमें भी वैसे काम करना चाहिए और अच्छी भावना, अच्छी सोच हमारे अंदर विकसित करना चाहिए। और हमें इनका एक बात बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये विचार किसका है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। ये बात विचार किसका था, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का था या अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसा ऑप्शन में रहेगा। कहेगा सर राज सर तो पढ़ाए थे, राज सर तो पढ़ाए थे कि ये चीज़ होता है, स्वामी विवेकानंद का फटाक से ना मार दीजिएगा। तो इस चीज़ को आप ना, इस शब्द को भूलिएगा नहीं, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में घुमा फिरा कर ऐसा वर्ड डाल दिया जाएगा, ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत मस्त आया होगा समझ में और बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को ना शेयर करते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका एक भी रुपया पैसा नहीं लगता है। जी सिर्फ एक रेड बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, कलरफुल हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।